जनवरी 1968 की रात की क्लास। बाबा ने समझाया था साइंस पर साइलेंस की जीत होती है। साइंस इसकी इजाद की हुई है। साइंस किसकी रचना है? और साइंस की बड़े से बड़ी इजाद क्या है और बड़े से बड़ा काम क्या करती है? साइंस बड़े से बड़ा काम करती है, दुनिया का विनाश का काम बड़ा काम है। और विनाश मनुष्य का काम है, राक्षसी काम है, शैतान का काम है या भगवान का काम है? साइंस का पंप एंड शो थोड़े टाइम का 200-300 वर्ष के अंदर ये साइंस निकली। कलयुग के अंत में साइंस का जोर होता है और संगम युग में भगवान बाप आते हैं साइलेंस का जोर करने के लिए। तो जब साइलेंस का जोर होता है तो 100% साइलेंस के जोर में साइंस खलास हो जाती है। मनुष्य करके साइंस खलास हो जाती है, लेकिन भगवान आकर के जो साइलेंस की पावर देते हैं, सिखाते हैं, उसमें ऐसे नहीं कि नई दुनिया में साइंस की पावर नहीं होगी। ऐसी पावर होगी जो नुकसान कुछ भी नहीं करेगी और फायदा बहुत ज्यादा करेगी। आज की साइंस फायदा भी करती है, फायदा कम और नुकसान का काम जास्ती करती है। जैसे हवाई जहाज है, यहाँ एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है और साइंस के बल से जो एरोप्लेन होगा वो एक्सीडेंट नहीं करेगा। तो साइंस पर साइलेंस की जीत अब होनी है। जब आत्मा साइलेंस में है तो उनमें ताकत है। अभी आत्मा साइलेंस में है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, प्रैक्टिकल में है। शांत स्वरूप है कि अशांत है? ज्यादा समय अशांति रहती है या शांति रहती है? अशांति रहती है। तो कहेंगे अभी साइंस की जीत हो रही है। जितने जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं साइंस के, उतनी उतनी अशांति भी बढ़ती जा रही है। परंतु इस दुनिया में साइलेंस तो है नहीं। है का जोर है, साइंस का जोर है। परंतु साइलेंस का जोर होना है
साइंस पर साइलेंस विजय पाती है, विश्व में शांति हो जाती है। तो शांति में ताकत है। बाप आकर के शांति की ताकत स्थापन करते हैं। और रावण क्या करता है? अशांति स्थापन करता है, अर्थात साइंस की ताकत स्थापन करता है। साइंस की ताकत विनाश करती है। सबसे बड़े से बड़ी चीज क्या बनाई है साइंस ने? एटम बम। उस एटम बम से आखिर में क्या होगा? सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। प्रश्न जो पूछते हैं सो रॉन्ग राइट पूछना आवेगा नहीं, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछते हैं सो रॉन्ग। पूछने वाले जो भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछना ही रॉन्ग। क्यों क्यों रॉन्ग है? राइट प्रश्न पूछना क्यों नहीं आवेगा? राइटियस है बाप और रावण है रंग। पहले हम कुछ जानते थे क्या? राइटियस थे या रंग ही करते थे? जो कुछ करते थे अच्छा करते थे या विकर्म ही करते थे? पाप कर्म ही करते थे। अभी बाप ने आकर के हमको ज्ञान दिया तो हमारी बुद्धि खुली। पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। अब कुछ जाना है तो कहेंगे नीम हकीमे। क्या अधूरा ज्ञान है या संपूर्ण ज्ञान है? अधूरा ज्ञान है। तो जब तक अधूरा ज्ञान है तब तक राइट प्रश्न कोई को पूछना आवेगा ही नहीं। इस समय है ही अनराइटियस मनुष्य। जब मनुष्य अनराइटियस है तो पूछ क्या सकेंगे? अनराइटियस माने राइटियस काम नहीं करते हैं। कैसे काम करते हैं? अनराइटियस काम करते हैं, अनाधिकार चेष्टा करते हैं। तो अनाधिकार चेष्टा करने वाले राइटियस हुए या अनराइटियस हुए? अनराइटियस हुए। जो खुद ही अनराइटियस है वो प्रश्न भी राइटियस करेंगे या अनराइटियस करेंगे? अनराइटियस प्रश्न करते हैं। उनको जवाब क्या देंगे? जो प्रश्न ही अनराइटियस करते हैं, अनाधिकार चेष्टा करते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? नोट करके रखेंगे इनको कि भगवान बाप से कौन कौन प्रश्न करते हैं। अरे भगवान बाप है, सर्व मनुष्य आत्माओं का बाप है, मनुष्य मात्र का बाप है। तो बाप से बच्चे क्या प्रश्न पूछेंगे? बाप तो खुद ही आकर सब कुछ बताते हैं। खरतेल कुछ भी नहीं निकलता। प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। वाद विवाद जैसे होता रहता है, जैसे वो शास्त्रार्थ करते रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। प्रश्न कौन पूछेंगे? अशांत आत्माएं प्रश्न पूछती हैं या शांत आत्माएं पूछती हैं?
अशांत आत्माएं प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछती जाती। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, राम रावण के सर काटते जाते थे और नए नए सिर उगते जाते थे। जितना काटते जाते थे उतने नए सर पैदा हो जाते थे। अभी तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। गाया जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत होती है। रिलीजन माना जिसमें रियलाइजेशन हो सच्चाई का। धर्म कहते ही है धारणा को। रियल चीज ही धर्म है, और रियल तो बाप ही आकर के बताते हैं, और तो सब धर्म स्थापन करते हैं या अधर्म स्थापन करते हैं। सच्ची धारणा सिखाना ये एक बाप का ही काम है। उनको लिखना है रिलीजन इज माइट। जो रिलीजन ही साइंस पर जीत पाती है। क्या जो सच्चा धर्म है वो साइंस के ऊपर जीत प्राप्त करता है। साइंस तुमको मदद करती है। कब? विनाश के टाइम पर। क्या जो आज साइंस के साधन हैं वो गरीब निवाज बाप के बच्चे ज्यादा साधन भोगते हैं, या जो साहूकार है वो साइंस के साधन ज्यादा भोगते हैं? साइंस के साधन, बड़े बड़े हवाई जहाज, रॉकेट है जो यान भेजे जाते हैं शुक्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, वो कौन बैठ के जाते हैं? साहूकार लोग जाते हैं। गरीब तो जा ही नहीं सकते, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास साइंस के साधन कहाँ नसीब होते। परंतु गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चों को साइंस मदद कब करती है? अभी तो बताया, जब विनाश होता है दुनिया का तो साइंस गरीब बच्चों को मदद करती है। क्या मदद करती है? असुरों का संहार करती है, राक्षसों का संहार करती है, और जो गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे हैं उनको सुरक्षित कर देती है। तो विनाश काल में साइंस तुमको मदद करती है। अब वो हम 15 मिनट भाषण लिए टाइम देते हैं तो लिखना पड़ेगा। बाबा को लिख करके भेजें तो बाबा करेक्शन कर सकते हैं, बच्चे समझते तो हैं रिलीजन स्थापन हो रहा है। रिलीजन स्थापन हो रहा है माना अब रियल चीज स्थापन हो रही है। अभी तक मनुष्यों ने जो भी धर्म की स्थापना की है, मनुष्य गुरुओं ने, वो रियल बात बताई या अनरियल बताई? अनरियल बातें बताई। तो देखो साइंस से विनाश हो रहा है। साइंस की ज्यादा शक्ति कौन से देश के हाथ में है? अमेरिका। साइंस की जो शक्ति है, जो आज महाशक्तियां मानी जाती हैं, रूस और अमेरिका, उनमें भी रूस तो बिखर गया। अमेरिका जो महाशक्ति है
वहां साइंस के साधन बहुत है, उससे क्या करेंगे? जो इतने साइंस के साधन बढ़ाते जा रहे हैं उनसे क्या करेंगे? उनसे साधना को बढ़ाएंगे, साधना उनकी बढ़ेगी या साधना में जीरो हो जाएंगे? साइंस के साधनों को यूज करते करते उनकी आदत पड़ती जाती है, वो साधना में जीरो होते जाते हैं और तुम साइंस के साधनों को समझते हो कि आखिरी ये विनाशकारी है, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड लिखना चाहिए कि साइंस से वास्तव में विनाश हो रहा है या नई दुनिया बन रही है। साइंस के साधन जितने जितने बढ़ते जाते हैं, जितना जितना हम साइंस के साधनों को यूज करते जाते हैं, उतना उतना हमारी साधना ढीली पड़ती जाती है। तो समझाना चाहिए रिलीजन से स्थापना होती है, साइंस फिर विनाश में मदद देती है। ये डिटेल में लिख देना पड़े, समझेंगे नहीं और नहीं तुम्हारा आवाज निकलेगा इस बात में क्या? तुम अगर ये समझाओ ये साइंस से दुनिया का विनाश होना है तो कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, परंतु तुम्हारा आवाज तब निकलेगा जब समझेंगे गीता का भगवान कौन है। फिर भगवान को भी जान जाएंगे कि भगवान आकर के क्या करते हैं और मनुष्य क्या कर रहे हैं। और वो आवाज तब निकलेगा जब मनुष्य चरित्रवान हो जाएंगे। चरित्र मनुष्य का नहीं होगा, जो स्थापना विनाश पालना का कर्तव्य करते हैं उनका चरित्र होता है। जो इन बातों को समझते हैं नोट करके बच्चों को भेज देना चाहिए। तुम एक्यूरेट समझाते हो फिर भी किसको समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा कहते हैं ठीक है, फिर क्या हुआ? कोई बेटा ये अच्छी रीति समझेंगे और कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां जो समझाती हैं ये कंट्रास्ट तो ठीक है, बरोबर नॉलेज इज माइट है। तुम तो प्रीति बुद्धि हो इसके प्रति, जो नॉलेज देने वाला ज्ञान सागर है तुम ज्ञान सागर के प्रति प्रीति बुद्धि हो और बाकी दुनिया है विपरीत बुद्धि। तुम जीत पाते हो, बाकी तो सब है साइंस घमंडी। क्या साइंस के चमत्कारों से बुद्धि खराब हुई पड़ी है, वो है विपरीत बुद्धि। किसके विपरीत बुद्धि? भगवान बाप की जो पावर है उस पावर के विपरीत बुद्धि है। भगवान जो देते हैं, जो दात देते हैं भगवान, उस दात के लिए विपरीत बुद्धि है और तुम प्रतिबुद्धि हो, वो जानते ही नहीं।
तो विचार करके लिखना। बाबा भी विचार सागर मंथन करेंगे। करेंगे क्यों कहा है? मैंने 98-68 की ये वाणी है। उस समय बाबा विचार सागर मंथन नहीं करते थे है? बाबा माने कौन? जिस तन में शिव ने उस समय प्रवेश किया वो ब्रह्मा बाबा उस समय सिर्फ यंत्र था उनका मुख। किसका यंत्र था? शिव का, बोलने के लिए। मनन चिंतन मंथन ब्रह्मा बाबा नहीं करते थे। फिर बोला आगे चल करके यह बाबा मंथन करेंगे। अभी नहीं करते हैं, आगे चलकर करेंगे। फिर लिख करके भेज देंगे। जो लिटरेचर लिखते हैं संजय, फिर करेक्ट करके भेज देंगे। ये तो समझते हैं इस समय समाचार निकलेगा नहीं, जो तुम्हारा बहुत नाम हो जावे। भक्ति मार्ग की सेना से निकल ज्ञान में आते रहेंगे। क्या कहां से निकलेंगे? रावण से जो भक्ति आती है उस रावण की सेना से निकलकर ज्ञान मार्ग की राम की सेना में आते रहेंगे। तब तुम्हारा नाम होगा। विचार कहता है अर्जुन और वृद्धि चाहिए। किस तरह? राम की सेना की ओर अभी और वृद्धि चाहिए। टाइम तो पड़ा है, अभी नाम निकल नहीं सकता है। फिर भी लिख करके भेज देने में हर्जा नहीं है। ये लड़ाई बहुत समय चलेगी। कौन सी लड़ाई? साइंस की और साइलेंस की। माया से लड़ते रहो। जब टाइम पूरा हो जाएगा फिर तो माया पर भी जीत हो जाएगी। अभी सत्युग में जाने में टाइम है। अर्जुन तुम्हारी सेना जास्ती चाहिए। गांधी है, राम गयो, रावण गयो, जिनको बहु परिवार। अभी ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे समझते तो हैं 5 विकारों रूपी दुश्मन पर जीत पानी है। तुम रूहानी सेना भी हो, मेहनत भी करनी है। इसमें ठंडाई नहीं करनी है। याद की यात्रा पर भागना है। कोई यात्रा पर जाते हैं तो बहुत खुशी से जाते हैं ना। यात्रा के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, कितनी खुशी आती है हमें यात्रा पर जाते हैं। तुम्हारी भी ये रूहानी यात्रा है तो बहुत खुशी आनी चाहिए। और तुम्हारी तो सच्ची यात्रा है तो सच्ची खुशी है। उनकी तो झूठी यात्रा है। तुम यात्रा पर जावेंगे तो आखिरी मंजिल पर पहुंच करके फिर इस पाप की दुनिया में लौट कर नहीं आवेंगे। तो तुम्हारी सच्ची खुशी है। वो तो फिर भी तीर्थ आदि की यात्रा पर जाते हैं, फिर कहां लौट के आ जाते हैं, फिर भी उस विकारी दुनिया में लौट आते हैं। उनकी झूठी खुशी है, अल्पकालिक की खुशी है। तुमको तो विश्व की बादशाही मिलती है। इस रूहानी यात्रा से ही मिलती है। तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला होती है तो
तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। वो भक्त लोग तो दंत कथाएं सुनाते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनावेंगे तो कथा है उसमें सत्यनारायण की? सत्यनारायण की कथा नहीं, क्या सुनावेंगे? लीलावती, कलावती, लकड़हारा, दंत कथाएं सुनाते हैं। बेहद की खुशी और बेहद की नॉलेज तो बाप ही देते हैं। माना सत्यनारायण की सच्ची कथा तो, सच्ची बायोग्राफी तो बाप ही आकर सुनाते हैं। तुमको सब कुछ बेहद का मिलता है। कभी कोई बात में मुझते हो तो बाबा से पूछ सकते हो, फिर भी बाबा सर्जन है ना। सभी संशय मिट जानी चाहिए। अभी बाप विश्व की बादशाही देते हैं। इसे बादशाही प्राप्त करने में कुछ भी टैक्स आदि नहीं लगता है। कोई विलायत से आते हैं तो बहुत सौगात लेकर आते हैं। कोई विलायत से 10 वर्ष के बाद लौटेंगे तो बहुत कुछ लेकर के आते हैं। तो बाप भी कितने वर्ष के बाद आते हैं? 5000 साल के बाद आते हैं। तो तुम्हारे लिए बहुत सौगात लाए हैं। कौन सी सौगात लाए हैं? ज्ञान रत्नों की ढेर सौगात लाए हैं। वो ज्ञान रत्नों के पॉइंट्स बाप समझाते रहते। कहाँ भी मुझो, कहाँ भी अगर मुझान होती है मुझो, तो डायरेक्ट बाप से पूछ सकते हो। क्या इनडायरेक्ट पूछने की बात नहीं है कि ब्रह्मा कुमारियों के थ्रू पूछो, कोई ब्रह्मा कुमार के थ्रू, दादा दीदी के द्वारा पूछो, ब्रह्मा के द्वारा पूछो, नहीं। किससे डायरेक्ट पूछ सकते हो? डायरेक्ट बाप से पूछ सकते हो। अगर लज्जा करेंगे पूछने में कि अरे हम तो कुछ नहीं जानते, हम क्या पूछे बाबा से, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, तो भूख मरेंगे। क्या भूख मरेंगे? माना नहीं, ज्ञान तो पीने की चीज है। ज्ञान जल है पीने की चीज, और भूख खाने से मिटती है। तो भोजन नहीं मिलता है तो भूख मरते हैं। तो अगर कोई बात अंदर घुटती है, मुझान होती है, और बाबा से समाधान नहीं लेते हैं, तो अंदर अंदर क्या होता रहेगा? घुटते रहेंगे, भूख बढ़ती रहेगी, और भूख में मरेंगे। बच्चों का हक है बाप को पत्र लिखने का। कोई भी बच्चे डायरेक्ट बाप को पत्र लिख सकते हैं। इसमें कोई ब्राह्मणी आदि को दिखाने की बात नहीं। ऐसे थोड़ी कोई बच्चा कहे कि हमसे पूछ करके लिखो, क्या ये कोई नहीं कह सकता? क्या नहीं कह सकता? कि तुमको अगर बाबा को पत्र लिखना है तो हमारे से पूछ करके लिखो। बाप कहते हैं नहीं, तुम डायरेक्ट बाप को पत्र लिख सकते हो। कोई से नहीं बनती है, वह कोई बात में मुझते हैं, तो तुम बाप को लिख सकते हो। एक फ्रीडम रावण से मिलती है और दूसरी फ्रीडम बाप देते हैं। क्या रावण से जो स्वतंत्रता मिलती है
वो सच्ची स्वतंत्रता है या झूठी स्वतंत्रता है? गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्र हुए कि और ही बंधन में आ गए। माताओं ने अपना जेवर सोना सब कुछ दे दिया गांधी जी को, फिर माताएं और ज्यादा बंधन में आ गई या स्वतंत्र हुई? और ही ज्यादा बंधन में आ गई। तो एक फ्रीडम रावण देता है और एक फ्रीडम राम बाप देते हैं। दोनों की फ्रीडम में कितना अंतर है। जो कुछ चाहिए सो पूछो। अभी तो बाप और रचना को जान गए हो। बाप कौन है और बाप की रचना कौन है। बाकी अदेशगारी की बात है। ये साइंस वाले हैं रावण संप्रदाय है? और तुम साइलेंस वाले हो ईश्वरीय संप्रदाय। और रावण संप्रदाय कैसे? जो साइंस के साधन इकट्ठे करते हैं वो बाहुबल से इकट्ठे करते हैं कि योगबल से इकट्ठे करते हैं? उनका है बाहुबल और तुम्हारा है योगबल। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो ना। ईश्वर तुमको साइलेंस की दुनिया में ले जाते, क्योंकि तुम्हारी है प्रीति बुद्धि। तो तुम हो गुप्त अंडरग्राउंड वॉरियर्स। तुमको कोई पहचान ही नहीं सकता। क्या जैसे वो अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है, जमीन के अंदर रहते हैं, ऊपर से लोग खेती बाड़ी करते रहते हैं, कुछ पता नहीं उनको कि अंदर क्या हो रहा है, कितनी पावर भरी हुई है। तो ऐसे ही तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम बहुत गुप्त हो। अच्छा बच्चों को अगली मुरली है प्रातः क्लास की 21 से 61 की। रिकॉर्ड है हमारी 3 प्यारे। ओम शांति। उनकी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। और किनको समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जिस्मानी देह अभिमानी है, जिनको अपने बाहुबल का बहुत घमंड है, उनको नहीं समझाते। घड़ी घड़ी उनको देहभान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, देह का अहंकार आ जाता है, अपनी धन संपत्ति का अहंकार। देह जो धन संपत्ति कमाई है दुनिया भी, वो भी देह की पावर से कमाई है ना। तो उनको अहंकार आ जाता है। उनको बाप नहीं समझाते। उनको कौन सुनाता है? उन देह अभिमानियों को कौन सुनाता है? उनको ब्रह्मा सुनाता है। इनको उन देह अभिमानियों को ब्रह्मा सुनाता है। और बाप तुम रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम रूहानी कैसे, वो जिस्मानी कैसे? तुमने रूहानी बाप की वाणी को समझा है और उन्होंने रूहानी बाप जिस देहधारी में प्रवेश करता है उससे प्रीति की है। वो कुकवंशावली है, ब्रह्मा की गोद से प्यार करने वाले हैं। और तुम
मुखवंशावली हो, मुख से निकले हुए महावाक्यों से प्यार करने वाले। देखो वो गीता है, गीता का अर्थ तो गीत बनाने वाले जानते नहीं। गीता के जो श्लोक है वो गीत ही तो है, एक तरह की कविता है ना संस्कृत में। लेकिन वो कविता जिन्होंने बनाई है, गीता कोई ने तो बनाई ना, मनुष्य ने बनाई या भगवान ने बनाई? मनुष्य ने बनाई। तो जिन्होंने बनाई है वो उसका सही अर्थ नहीं जानते। जैसे गीता बनाने वाले भी इसके अर्थ को थोड़े ही जानते हैं। वेद शास्त्र आदि जो कुछ भी भक्ति मार्ग में बनाया है, उन वेद शास्त्रों आदि की रिजल्ट क्या निकलनी है? उससे गिरती कला हुई या चढ़ती कला हुई? गिरती कला होती है। समझते थोड़ी है वो, तो समझते हैं बहुत भक्ति करने से भगवान मिलेगा। वो तो भक्ति करने से भगवान मिलता है। भक्ति करने से नहीं मिलता है। और बाप कहते हैं भक्ति करने से तो और ही तुम्हारी दुर्गति होती जाती है, क्योंकि भक्ति रावण से आती है और ज्ञान एक भगवान राम से आता है। तो भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। भगवान ही आकर सदगति करते हैं क्या? आकर सदगति करते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान आते हैं और ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर सुनने मात्र से हमारी सदगति होती रहती है। भक्ति में भी क्या किया? गीता भागवत रामायण सिर्फ सुनी या उसके सच्चे सही अर्थ को समझा भी? सुनी। तो भक्ति मार्ग में होता है सुनना और सुनाना, और ज्ञान मार्ग में होता है समझना और समझाना। तो बाप आकर के ज्ञान से सदगति करते हैं। वो लोग सन्यासी ड्रेस पहनते हैं और बड़े बड़े तिलक देते हैं, कितना दिखावा करते हैं। ड्रेस कौन सी पहनते हैं? सन्यासी की ड्रेस पहनेंगे, लाल कपड़े पहन लेते हैं ना, और तिलक लंबे चौड़े तिलक देते हैं। अब वो तिलक सच्चा है या झूठा है? कैसे है? उसे तिलक देने से उनको कोई आत्मिक स्थिति बन जाती है क्या? बाप तो तुमको सच्चा तिलक आत्मिक स्थिति का देते हैं, जिस आत्मिक स्थिति के तिलक से तुमको विश्व की बादशाही मिल जाती है। तुम बच्चों को भी झूठा तिलक नहीं देना है क्या? कौन सा तिलक देना है? सच्चा तिलक देना है। अच्छा, मेरी बिंदी आदि माताएं क्यों लगा दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखावा करना है। भक्ति मार्ग में तो दिखावा होता है। आत्मा की स्थिति, आत्मा की स्मृति तो दिखाने की जरूरत है, याद रहती है कि बिंदी लगाएंगे तो। अच्छा, तो इसका मतलब जो वो साधु सन्यासी त्रिपुंड लगाते हैं तो उनका त्रिपुंड लगाना सही बात है कि हम इतना बड़ा टीका लगाएंगे तो सबको याद रहेगी कि हाँ देखो ये तो पक्की आत्मा है। लेकिन ऐसे होता है क्या? उससे कोई पक्की आत्मा न दिखाई पड़ती है न कोई समझता है। तुमको आते ही अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। क्या पुरुषार्थ है? अपनी देह को भूलना, अपनी आत्मा को याद रखना। इसमें तिलक लगाने की बात नहीं है, त्रिपुंड लगाने की बात नहीं है। क्या पुरुषार्थ करना है? देह भान को छोड़ने का और आत्मिक स्थिति धारण करने का।
तो बाप समझाते हैं कैसे तुम महाराजा और राजा बनेंगे, कैसे बनेंगे हैं? राजा कैसे बनेंगे, महाराजा कैसे बनेंगे? आत्मिक स्थिति से। आत्मिक स्थिति जो जितनी पहले धारण कर लेगा वो उतना बड़ा राजा बनेगा। तो पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। क्या एक तो करते हैं पुरुषार्थ और एक करते हैं स्वार्थ। स्वार्थ माना स्व अर्थ, स्व के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, माना रथ के लिए करते हैं। स्व का रथ माना रथ के लिए करते हैं या आत्मा के लिए करते हैं? मान लो कोई नौकरी धंधा करते हैं तो नौकरी धंधा ये देह को पोषण करने के लिए करते हैं, ये आत्मा के लिए करते हैं? देह के पोषण के लिए करते हैं। अच्छा, मान लो देह के पोषण के लिए नौकरी धंधा छोड़ दें, कोई धंधा न करे, कोई नौकरी न करे तो चलेगा? चलेगा। हाँ? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा? हाँ। चलेगा, आप कहते हैं नहीं चलेगा? हैं? चलेगा बाबा। चलेगा? कोई दुनिया का नौकरी धंधा, रोटी बनाना छोड़ दो, नहीं काम करना सब छोड़ दो, नहीं चलेगा। हैं? कोई दुनियावी धंधा न करो, नहीं हैं? चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। बाबा बोला ना, जो बाप की याद में रहेंगे वो कभी भूखा नहीं मरेंगे। हाँ, जो बच्चे सर्वसेवल होंगे तो बाप की याद में रहेंगे, तो बाप की याद में रहने वाले वातावरण को सुधार करेंगे या बिगाड़ेंगे? सुधरेगा वातावरण तो सेवा की ना, शांति का, साइलेंस का बल बढ़ाया या घटाया? साइलेंस का बल बढ़ाया। तो ऐसी साइलेंस के बल को बढ़ाने वाले वो कभी भूख नहीं मर सकते। पुरुषार्थ खूब करना है। पुरुष माना आत्मा। पुरुष माने ये पूरी शरीर, इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा है उसके लिए करना पुरुषार्थ माना। ये पुरुष है आत्मा, इस पुरी में सोती है, इस पुरी में आराम कर रही है आत्मा। तो जो आत्मा इस पुरी में आराम करती है उसका नाम है पुरुष। उस आत्मा के लिए हम जो कुछ करते हैं वो है पुरुषार्थ, और देह के लिए जो कुछ करते हैं वो है स्वार्थ। एक स्व के रथ के लिए करना और एक आत्मा के लिए करना। ज्यादा फायदा किसमें होगा? आत्मा। क्यों? तो भूखा नहीं। आत्मा बड़ी या शरीर बड़ा? है? आत्मा बड़ी, आत्मा बड़ी है, नहीं छोटी है। आत्मा है तो छोटी, लेकिन इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का हिसाब किताब भर जाता है। तो हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो 84 जन्मों का हमारा हिसाब किताब पावरफुल बन जाता है। सिर्फ देह की स्थिति में रहते हैं, देह के पोषण के लिए जो कुछ करते हैं तो उससे हमारा 84 जन्मों का हिसाब किताब नहीं बनता। तो हर एक को अपने आप ही तिलक देना है। अभी मनुष्य दुनिया में जो कुछ भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं समझते तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी अपनी बातें बोल करके चले जाते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन दुनिया में शांति होती है कि अशांति होती है? अशांति बढ़ती चली जाती है। जैसे पूछा है रिलीजन और साइंस में क्या कनेक्शन है? कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? प्रश्न तो पूछते हैं,
परंतु पूछने वाले खुद तो जानते नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? पीस कैसे हो सकती है? खुद जानते ही नहीं है क्या? तुम तो जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो शांति का वाइब्रेशन बढ़ेगा। शांति का वाइब्रेशन बढ़ेगा तभी तो विश्व में शांति होगी। बस जिसने जो कोई राय दी तो उनको पाई पैसे की प्राइस दे देते हैं। उनको ये तो पता ही नहीं है कि जो पीस स्थापन करने में मददगार बनते हैं उनको विश्व की बादशाही मिलती है। किसके मददगार बनते हैं? पीस स्थापन करने में किसके मददगार बनते हैं? बाप के। जो शांति का सागर है वो शांति का सागर ही आकर के शांति स्थापन करते हैं। उस काम में जो बच्चे मदद करते हैं उनको पीस प्राइज असली मिलती है। क्या पीस प्राइज मिलती है? विश्व की बादशाही मिलती है। कि तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलने से विश्व के मालिक बनते हैं, और वो भी सरासर श्रीमत पर कदम कदम पर चलने से मिलती है। या थोड़ी श्रीमत पर चले, थोड़ी मनमत पर चले, थोड़ी मनुष्यों की मत पर चले तो विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। सरासर श्रीमत पर चलना चाहिए। सरासर माना जल्दी जल्दी कदम कदम पर बाप से पूछ पूछ कर चलना चाहिए। कदम तब मिलेंगे जब कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। और कदम कदम पर श्रीमत पर कौन चलेंगे? जो आत्मिक स्थिति में हैं? जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे। कदम कदम पर श्रीमत पर वो चलेंगे जो जब से ज्ञान में चले हैं तब से लेकर अंत तक बाप के कार्य में ही सहयोगी बनकर रहे हैं और कोई के सहयोगी बनकर नहीं रहे। देह देह नहीं, क्या देह के संबंधी संबंधी नहीं, बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, बेटा बेटा नहीं, भाई भाई नहीं। इसलिए मुरली में बोला है तुमको लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना। अब बड़ा बताओ बांदेली माता क्या करे? बाबा हो याद करें, आपसे संबंध जोड़े। तुम कदम तब मिले भी जब कदम कदम पर श्रीमत चलेंगे। इसमें ही मेहनत है। कोई तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। पुरुषार्थ की चाल बहुत धीमी है, फट से नहीं चल पड़ते हैं, सरासर नहीं चलते हैं, अपने वक्त पर भी चल पड़ते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, कौन करते रहते हैं? बेसिक वाले हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई है जो कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। यहाँ तो कोई कॉन्फ्रेंस करते नहीं करते बाप के अलावा कोई नहीं करता। और कॉन्फ्रेंस तो एक दूसरे के कान पर फूंकी जाती है, बाप उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। औरों को नहीं बताएंगे क्या अपने दिल की बात। जिनको जिनको अपना दिल का दिलावर बनाया उनके कान में फूंके, भगवान को भी नहीं बताएंगे। ऐसे कॉन्फ्रेंस करने वाले एडवांस में नहीं है क्या? कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते। तुम भले कितना भी समझावेंगे ये काना भूसी न करो, क्या ये काना भूसी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बाप की बात सुनो
और बाप की बताई हुई बातें दूसरों को सुनाओ। न मन मत सुनो और न मनुष्य मत दूसरों को सुनाओ। परंतु वह कॉन्फ्रेंस आदि करने वाले अभी समझेंगे नहीं। तुम उनको कितना भी समझाओ फिर भी वो तुम्हारी बात समझेंगे नहीं। साइंस घमंडी माया है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनको अपनी मन बुद्धि का बहुत अहंकार है, वो माया है और यह प्रभु है। क्या? वह माया है और यह प्रभु है। प्रभु की तो जरूर विजय होगी, और वो भी कब होगी? सतयुग में विजय होगी या त्रेता में विजय होगी या कलयुग में विजय होगी? है कलयुग में विजय होगी। कलयुग में आता भी है भगवान, प्रभु आता है कलयुग में। संगम पर विजय होगी, प्रभु की विजय होगी, लेकिन कब होगी? जब भरा भर संगम चल रहा है। क्या? कलयुग का अंत 100% कलयुग का अंत और 100% कलयुग की आदि। वो कोई ये थोड़ी समझेंगे कि इन्हों को ईश्वर समझाते हैं। वो कॉन्फ्रेंस करने वाले जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, वो क्या नहीं समझेंगे? उनको बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं कि इनको डायरेक्ट भगवान समझाने वाला है। बल तुम लिखो भी श्रीमत से हम ये समझाते हैं, हम कोई अपनी मत नहीं समझाते हैं, हम कोई मनमत या कोई मनुष्य की सुनाई हुई मत नहीं समझाते हैं, तो भी उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, वो समझेंगे नहीं। श्रीमत किसको कहा जाता है? क्या कहा? श्रीमत किसको कहा जाता है? अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक ही होगा या दो चार होंगे? एक ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा। ये बात उनकी बुद्धि में बैठेगी नहीं, फिर भी वही सड़ी सड़ाई बातों पर चलते रहते। आजकल तो श्री बहुतों को कहते रहते हैं, ये है भूल। क्या श्री किसको कहते रहते हैं आजकल की दुनिया में? जो भी साधु संत महात्मा गुरु सन्यासी घर बार छोड़ करके बैठे, मठ पंथ जमाया, तो अपन को क्या कहते थे? शिवो हम ही भगवान। तो उनको समझते हैं कि श्री श्री 108 स्वामी शतानंद जी महाराज। और एक को नहीं कहते हैं, बहुतों को कहते रहते हैं। कुत्ते बिल्ले उन्हों को भी श्री श्री 108 कहते रहते हैं। कुत्ते माने कुत्ते जैसे कामी। क्या? आज एक को पकड़ेंगे, कल दूसरे को पकड़ेंगे, कल परसों तीसरे के पीछे पड़ेंगे, परसों ढेरों के पीछे पड़ते रहे। कुत्ते क्या करते हैं? ढेर कुत्तियों के पीछे पड़ते रहते हैं। तो कुत्ते बिल्ले उन्हों को भी श्री श्री कह देते हैं। अब वह लोग श्रीमत मनुष्य को समझ लेते हैं। क्या? जो भी साधु सन्यासी हैं, भगवान बनकर के बैठते हैं, वो श्रीमत किसकी समझ लेते हैं? कोई मनुष्य दे रहा है वो श्रीमत है। अरे मनुष्य की श्रीमत होती है क्या? जिसका मन प्रबल हो उसको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य की तो श्रीमत होती नहीं। मन तो चंचल घोड़े के मुआफिक है, ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान किसमें है? ज्ञान किसमें है? ज्ञान तो विज्ञान सागर में ही है, और बाकी तो सब इस दुनिया में जन्म लेते लेते अज्ञानी बन जाते हैं। मनुष्य अपनों को इसी बात कहने लग पड़े हैं।
आगे मिस्टर और मिसेज लिखते थे। अभी श्री लिखने में पड़े, इसलिए तुम लिखो शिव भगवान वाच अथवा परम पिता शिव भगवान वाच, तो कुछ समझेंगे। सिर्फ श्रीमती लिखने से वो समझ नहीं सकेंगे। श्रीमत वास्तव में होती है भगवान की। श्रीमत कोई मनुष्य की नहीं होती। इसे कहते थे ना, दादी की श्रीमत आई है। अब दादी दीदी दादा है, ये श्रीमत देंगे क्या? वो तो श्रीमत दे ही नहीं सकते। कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत अपनी मिक्स कर ही देंगे। पत्थर बुद्धि मनुष्य समझते ही नहीं है। ये भी ग्रामर में उनका पार्ट है क्या, जो वो श्रीमत की बात को समझ ही नहीं सकते। कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, परंतु करते लागे कुछ भी नहीं निकलता। क्या कान में कितने मंत्र फूंकते हैं गुरु लोग होते हैं ना, बाहर की दुनिया में भी गुरु लोग क्या करते हैं, कान में मंत्र फूंकते हैं और कह देते हैं किसी को बताना नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं। कहा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं। कानाफूसी करते रहेंगे, कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, फिर कहेंगे और किसी को बताना। परंतु इस कॉन्फ्रेंस आदि से कुछ भी खर्चे नहीं निकलता, कुछ भी रिजल्ट निकलना नहीं है। कहते हैं विश्व में शांति हो। अब विश्व में शांति यहाँ कैसे हो सकती है? विश्व में शांति यहाँ कैसे हो सकती है? कहाँ हो सकती है? और मनुष्य कैसे कर सकते हैं? विश्व में शांति करने के लिए विश्व पिता चाहिए या मनुष्य करेंगे? विश्व पिता ही विश्व की शांति करेगा। आत्माएं जब ऊपर में है तो पीस होती है। क्या जब नीचे की स्टेज में है तो पीस नहीं होती। बुद्धि 5 तत्वों की ओर भागती है। 5 तत्वों में 5 तत्वों के बने हुए शरीर में बुद्धि धरी हुई है, माने देह में बुद्धि धरी हुई है, तो ऊपर आम रहेंगे या गड्ढे में जाने वाले? गड्ढे में जाने वाले। तो समझना चाहिए कि आत्माएं जब ऊपर है तो पीस है, माने मन बुद्धि रूपी आत्मा जब ऊपर है, ऊंची स्टेज में है, तब ही पीस हो सकती है, नहीं तो पीस हो नहीं सकती। तुमको समझाना है। एक तो पीसफुल है निराकारी दुनिया। क्या पीस कहाँ होती है? जहाँ सब आत्माएं निराकारी स्टेज में होती है, संगठित रूप में, वो परमधाम जैसी स्टेज, वहां शांति हो सकती है। और दूसरा फिर पीस कहाँ होती है? इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में पीस वहां होती है जहां सत्य युग होता है। काय का युग? सत्य का युग। झूठ कुछ भी नहीं। जो पीस अभी बाप ही स्थापन कर रहे हैं, वो सत्य की स्थापना करने वाला कौन है? सच्चखंड की स्थापना करने वाला सच्चा सदगुरु शिव भगवान ही है। बाकी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सत्युग में तो पीस ही पीस है, वो है पीसफुल वर्ल्ड। ये तुम समझा सकते हो। परंतु तुमको तो वो अलाउ नहीं करते हैं। क्या क्या बात, क्या बोली? किस बात में अलाउ नहीं करते? नहीं,
वो कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए तुमको अलाउ नहीं करते हैं। तुमको कॉन्फ्रेंस में बोलने देंगे? तो बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। अभी देरी है, इसलिए उड़ाते रहेंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे और यूं ही हंसी में उड़ा देंगे। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हम बाप के श्रीमत पर कैसे विश्व में पीस स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे बाप के घर के बच्चे हो। क्या तुम बच्चे बाप के घर के बच्चे हो तो बाबा बाबा कहते रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में और कोई ठहरता नहीं। बाबा कहने से तुम्हारी बुद्धि में कोई लौकिक बाप नहीं आवेगा, क्योंकि तुम हो हंस। तुम्हारी बुद्धि में ऊंचे के ऊंचे ठहरेगा। तुम मोती चुगने वाले हो। क्या क्या चुगने वाले हो? मोती। तुमने ज्ञान रतन के मोती चुगने वाले हो, और वो है गंध खाने वाले। कौन? साधु संत महात्मा, चाहे वो उस दुनिया के हो, चाहे बेसिक दुनिया के हो, और चाहे एडवांस की दुनिया के हो। दोनों तीनों तरह की दुनिया में मोती चुगने वाले सिर्फ तुम हो, और बाकी वो है गंध खाने वाले। वो बगले हैं, वो पत्थर चुगने वाले। ये तो ज्ञान रतन है ना। कहाँ ज्ञान रतन रोशनी मिलती है, और कहाँ पत्थर। ग्रहाचार्य के लिए भी मुंदरी पहनते हैं। मुंदरी माना अंगूठी पहनते हैं। तुम्हारे ऊपर तो अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। क्या वो मुंदरी पहनते हैं 9 रत्नों की। 9 रत्नों में तुम कौन सा रत्न धारण करने वाले हो? तुम हीरा धारण करते हो। तुम बृहस्पति की दशा वाले। बृहस्पति माना, बृहस्पति माने बड़ा, पति माना जो बड़े से बड़ा पति है, पतियों का भी पति है, उसकी दशा तुम्हारे ऊपर बैठी है। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। तो जो बहुत फर्स्ट क्लास चलते हैं उन पर कहेंगे बृहस्पति की दशा।